हेलो पीपल, हाउ आर यू। आज की वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है। मुझे याद है जब भी मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आती थी, उसके बाद हर चीज़ कितना डाउनफॉल होता है। जब तक आप प्रिपरेशन करते हो सब कुछ हाई लगता है, जब प्रिपरेशन ख़त्म हो जाता है, वो फेज़ ख़त्म हो जाता है और रिज़ल्ट नहीं आया रहता, तब आपको समझ में नहीं आता कि उस टाइम आप क्या करो। और एक बार रिज़ल्ट आ जाता है ना, तो फिर भी उस टाइम भी समझ नहीं आता। तो नीट का पेपर कई टाइप के स्टूडेंट देते हैं। एक वो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो सिर्फ ऐसे ही देते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं रहता, बस वो आइडिया लेने के लिए पेपर देते हैं, ठीक है। एक वो कैटेगरी हो गई। दूसरी वो कैटेगरी है जिसमें फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप वाले हैं। तो फर्स्ट सेकेंड ड्रॉप के जो 80% बच्चे होते हैं वो उतने सीरियस नहीं होते। उनको ये रहता है कि अभी मेरे पास टाइम है, दैट इज़ फॉर श्योर, अभी है उनके पास टाइम। जैसे जब तक ग्रेजुएशन आप ना करो आपके पास टाइम है। मेरा भी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ, बीएससी। तो मुझे भी उस टाइम था फर्स्ट सेकेंड, तो मेरे तो पहले लॉकडाउन ही लग गया था। फिर मेरा तो अलग स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर इस वीडियो पे ऐसा रिएक्शन कुछ आया कि आपकी क्या स्टोरी थी। पर अभी मुझे नहीं लगता कि मेरी उतनी ऑडियंस है और किसी को इतना इंटरेस्ट है। पर ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं उन लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ जो मेरे सीनियर सीनियर तो ऑफकोर्स मेरे नहीं होंगे, मेरे ख्याल से वो सेटल हो गए होंगे। इन केस अगर कोई मेरा सीनियर ये वीडियो देख रहा हो, कोई मेरा जूनियर हो, मेरे क्लासमेट हो, तो मुझे पता है कि पेपर देने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि अब यार ये डाउनफॉल आ गया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी लगता था, हर बार लगता था कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं किसी को कैसे फेस करूँ। पर आपको पता है सबसे बड़ा आपका सपोर्टर या फिर आप खुद होते हैं, और या फिर आपकी फैमिली होती है, स्पेशली आपके पेरेंट्स। उनके अलावा कोई नहीं होता। मेरे केस में तो मेरे बड़े सपोर्टर हैं, टच वुड। पर सबके केस में नहीं। मैंने देखा है लोगों को। मेरी खुद की एक फ्रेंड थी जिसके तो मम्मी पापा भी नहीं सपोर्ट कर सकते, मतलब इमोशनल सपोर्ट। बाकी पैसे से तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो वही करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो गाइस, मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ जिनको इस टाइम लग रहा है कि उनका अभी ये डाउनफॉल है, वो क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा है। मैं उन सब से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सच में करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट फॉर योर सेल्फ। तुम खुद के लिए करो। देखो, पहले के टाइम की बात अलग थी कि सोर्स नहीं थे, कोचिंग जाना ही था। पर अभी आपको पता है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैंने अपना सारा कोर्स अलग सर और पंकज सर फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट किया। यकीन मानो मैंने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, पर मुझे ऐसा लगता था कि 150 लोगों के बीच में मैं नहीं पढ़ सकती। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी भी किया था। और जब मैंने सेल्फ स्टडी किया था तभी मेरे मार्क्स में डायरेक्ट 500 वाला जो ग्रोथ, पहली बार मैंने वो फेज देखा। मैंने पहली बार जब वो 475 मार्क्स आए थे, मैं उससे पहले सोचती थी कि यार वो बच्चे कैसे होते होंगे जिनके 500 आते होंगे, मतलब वो तो बड़े ही टॉपर होते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एक बार जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो ना, तो आपके भी आ ही जाते हैं उतने मार्क्स। फिर आपको लगता है कि ये उतना टफ नहीं होता। टफ होता है वो 650 वाला टारगेट। वो सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि वो मेरे नहीं आया तो हो सकता है जिनके आया उनको लग रहा हो कि नहीं यार वो भी इजी होता ही होगा। पर इट्स ऑल अप टू लक। पर मैं बस ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रही हूँ कि ये जो पोस्ट नीट पीरियड होता है ना, आई नो ये बहुत टफ होता है। आपके मन में बहुत डाउट आता है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, अब क्या करें। पर मुझे लगता है ना कि बात करने से ही बात बनता है। या टॉक टू योर सेल्फ, मिरर में जाओ, बात करो, खुद के मन से बात करो कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम्हें सच में डॉक्टर बनना है? अगर बनना है तो भाई इतना मत सोचो। ऑलरेडी जुलाई चल रहा है, जो तैयारी करने वाले हैं वो अप्रैल से कर रहे हैं, फिर से कूद जाओ अगर करना है तो। और अगर नहीं करना है तो फिर पीछे हट जाओ, इन बिटवीन ना फंसे रहो। देखो, काउंसलिंग तो अभी स्टार्ट ही हो रही है, ऑल इंडिया स्टार्ट हो चुकी है, स्टेट की अभी डेट्स आए हैं, अभी काउंसलिंग हो नहीं रहा है। और अगर आयुष काउंसलिंग भी कोई करवाना चाह रहा है तो उसमें भी तो अभी टाइम है। तो तब तक आप क्या करोगे? मुझे नहीं लगता कि हम उस स्टेज पे हैं, स्पेशली जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉपर ये सब हैं, ये उस स्टेज पे हैं कि इस टाइम को इग्नोर कर सके। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस टाइम को इग्नोर करना चाहिए। अगर आपका डिसाइड हो गया है, जैसे कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि नाउ आई हैव टू जॉइन द कॉलेज। लास्ट ईयर भी मैंने छोड़ा कॉलेज और फिर मैंने ड्रॉप लिया। वो गैप और इस साल के मार्क्स का गिरना अब मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं जितना कर सकती थी मैंने अपना सारा एफर्ट दे दिया है। मेरे घर वाले अच्छे हैं कि वो समझ रहे हैं कि तुम पढ़ती हो। अदरवाइज तो जितने बच्चों के मार्क्स गिरे पता नहीं उन्हें सपोर्ट भी मिला होगा कि नहीं। तो अगर भाई तुम्हें करना है ना तो अभी से लग जाओ।
ये तो मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, फिर से मैं ड्रॉप ले रही हूँ या ले रहा हूँ, वॉट एवर दे थिंक, जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू इट। जब डॉक्टर बनोगे ना तो तुम्हारा वो सक्सेस रहेगा, तुम वो एंजॉय करोगे। अगर फील्ड चेंज करनी है तो अभी करो, अगर फील्ड नहीं चेंज करनी है तो मत करो। जो कुछ करना है अभी 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 करो, मतलब सोचो मत। सोच लो, अभी जुलाई चल रहा है ना, सोच लो अगस्त से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार स्टार्ट कर दिए तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। देखो जब प्रिपरेशन का फेस हो स्टार्ट हो जाए ना, वो फेस जो प्रिपरेशन का होता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब अगर नहीं हुआ तो क्या। अरे नहीं होना होगा तो नहीं होगा, हमारे पास खोने के लिए तो कुछ होता ही नहीं। हम जितने भी ड्रॉपर हैं, पता है मुझे, हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता। जो होता है वो सब कुछ हमारे पास पाने के लिए होता है। तो ठीक है भाई, अगर मुझे करना है तो मैं लड़ूंगी। लोग तो कहेंगे ही, तुम सांस भी लोगे ना तो भी लोग कहेंगे छी कितना स्मेल आता है इसके सांस से, लोग तो कहेंगे ही। तुम कुछ भी कर लो, लोगों का काम है कहना, डोंट थिंक अबाउट देम। अगर तुम्हें सच में करना है, सच में यू हैव टू डू इट, कि हाँ यार करना है करना है, अब मैं ये करके रहूंगी। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम बनो, नहीं बनना है तो लीव इट। बैकअप करना है तो साथ में ग्रेजुएशन कर लो। अनपढ़ नहीं रहना है, ये तो सच है ना, तो करो, खुद के लिए करो। क्योंकि ये जो पोस्ट नीट का पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा खराब होता है। हमें लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करें, रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं कितना आया। फिर एक बार रिजल्ट पता चल जाता है, ओह इतना आया, अब तो कट ऑफ नहीं आया। अच्छा कट ऑफ आ गया, ओ अभी तो काउंसलिंग शुरू हो रहा है, क्या पता मिल जाए। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या मिलेगा, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें वो करना है कि नहीं। तो यार वो गलती ना करो जो मैं भी क्यों बहुत लोग करते हैं कि इस टाइम को छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं लास्ट में। फिर हमें यही लगता है कि यार वो जो 2 मंथ है ना, इतने में तो 2 बार एनसीईआरटी रिवाइज हो जाती है। 1 मंथ में भी एनसीईआरटी अगर बायो को तुम रिवाइज करने बैठो तो 2 मंथ में 2 बार होगी। जो सेकंड थर्ड ड्रॉपर है, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, जो सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम्हारी हो जाएगी एनसीईआरटी। तो तुम्हें पता ही है ना, एनसीईआरटी हमारी पावर है। बायो कितना लथाड़ लथाड़ के 2-3 साल से मार रहा है। चुपचाप बायो पढ़ो 2-3 महीने। मैं तो यही कहूँगी, पढ़ाई कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो हार्मफुल होता है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा तो इतना ड्रॉप हो गया, अब क्या ही फ़ायदा हुआ पढ़ने का। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सक्सीड हुए या नहीं। जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं खुद का एग्जांपल बता रही हूँ। जब मैं घर पे रहती थी ना, मुझे रोड क्रॉस करने तक नहीं आता था, क्योंकि मैं कभी कोचिंग नहीं गई, घर पे ट्यूशन पढ़ लेती थी। मुझे रोड क्रॉस तक करने नहीं आया। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू कि मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करती थी। लेकिन अब मैं सच में एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कमाने लगी, नहीं, अभी उसमें टाइम है, अभी मेरा भी काउंसलिंग ही चल रहा है। पर अब मैं सब्जियां खरीद लेती हूँ, अब मैं खाना बना लेती हूँ, अब मैं कपड़े धुल लेती हूँ, अब मैं हर काम कर लेती हूँ, अब मैं किसी से डरती नहीं, अब मैं बोल लेती हूँ। मैं कहीं भी कुछ भी करना रहता है मैं फेस कर लेती हूँ उनको, मैं एटीएम से पैसे निकाल लेती हूँ, मैं हर काम कर लेती हूँ जो मैं घर से नहीं कर पाती थी। तो प्रिपरेशन हमें सिर्फ वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं सिखाता, हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। तो कभी तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि यार अब क्या करेंगे, मतलब मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है। कहीं तक जाने के लिए रास्ता कहीं और से ही बनता है। ये लाइफ है, इसमें ऐसा ही होता है। इसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि वाह वहाँ जाना है हमें, चलो चलो सीधे चलते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं लगता है, यहाँ पे डिस्टेंस लगता है। यू हैव टू टेक रॉन्ग रूट, यू हैव टू टेक लॉन्ग रूट, देन यू विल बी ऑन द राइट पाथ। अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको आपको क्या करना है। मतलब इट्स टू लेट टू डिसाइड, राइट? जिनको तैयारी करना है कूद जाओ। जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि भाई मेडिकल मेरे लिए नहीं बना है, हट जाओ। बहुत सा ऑप्शन है, बैंकिंग कर लो, एसएससी कर लो, बीबीए कर लो। बीबीए करके तो मेरे कितने फ्रेंड जॉब कर रहे हैं भाई, वो तो जॉब कर रहे हैं, सैलरी आ रहा है। यहाँ मैं डिप्रेशन में हूँ कि ओह मैं तो टॉपर थी, पर क्या ही फायदा हुआ उसका, कुछ नहीं। हमें जहाँ जाना है उसके लिए हमें अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तब हम जाके एक दिन अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि अरे हाँ यार, जिंदगी तो हमें सिखा रही थी, ये बेस्ट लाइफ है, ये बेस्ट टाइम है आपकी लाइफ का। बात मानो, आप एक दिन जरूर बोलोगे यार कि वो जो डिप्रेशन का टाइम था ना, एक्चुअली सिखा रहा था हमें कि कैसे हमें इस दुनिया में लोगों को फेस करना है, कैसे लोग ताना मारे और तुम्हें इग्नोर करना है, कैसे लोग तुम्हारी पढ़ाई पे हर चीज़ पे सवाल उठाएं और तुम्हें बस ये सोचना है कि मैं नहीं, मेरा टाइम जवाब देगा। ये वही टाइम है। तो बी स्ट्रॉन्ग, जो जो आ रहा है रास्ते में उसको फेस करो, फेस करो, फेस करो। यू आर गोइंग टू बी अ
strong man, woman, whatever, whoever is watching this video, of my age or elder or younger, whatever. आई एम टेलिंग यू, ये पोस्ट पीरियड बहुत डिप्रेसिंग होता है, हमें समझ नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो की थ्रू ये आप लोग को मैसेज देना चाहती हूँ, आपको इस चीज़ के लिए कन्वे करना चाहती हूँ कि ये आपकी लाइफ है। प्लीज़ आप इसके डिसीजन खुद लो। यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू हैव टू डू इन योर लाइफ। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स कि मम्मी बोलेंगी क्या करना है। नहीं, आप खुद से बोलो आपको क्या चाहिए। डॉक्टर बनना है तो तैयारी करो, नहीं बनना है ये बात तुम्हारे लिए नहीं है तो छोड़ दो। हाँ, पेपर खराब आया, उस बेसिस पे तो डर ही लग रहा है कि भाई अब क्या करें, तो मैं 4th 5th वालों के लिए तो कुछ नहीं कहूँगी, ये सोली आपका चॉइस है। पर जो 2nd 3rd है वो ट्राई कर सकते हैं। इतना भी मुझे नहीं लगता कि पेपर डिसहार्टिंग था कि वो सपना टूट जाए जो बचपन से हमने देखा था। ऑफकोर्स पेपर बहुत ख़राब था, पेपर ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं होता, ये गलत था हमारे साथ, आई नो, पर इतना गलत नहीं कि आप अपना ख्वाब ही छोड़ दो, आप अपना वो सपना ही छोड़ दो जो बचपन से देखा है। भाई मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मुझे नहीं पता कि अभी काउंसलिंग के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, MBBS BDS BMS जो भी मिलेगा, डॉक्टर तो मेरे नाम के आगे लगेगा ना। और मैं इस ख्वाब को नहीं छोड़ सकती कि मुझे हमेशा से डॉक्टर स्मृति द्विवेदी बनना था। आई हैव टू बी। सो मैं तो ये सोच ही नहीं रही हूँ कि क्या मिलेगा, वो स्टार्टिंग में होता है। अभी जो मुझे मिलेगा सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। जब लास्ट ईयर भी मैंने कॉलेज छोड़ा तो सबने कहा कि मत छोड़ो मत छोड़ो, तब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बहुत दूर था कॉलेज, मदुरई में था, तमिलनाडु, इट वॉज टू फार, यहाँ से जाने में 4 दिन लगते थे, फ्लाइट भी 2 बार चेंज करो। ठीक है, मैं नहीं जा सकती थी अपने फैमिली को छोड़ के, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं अपने घर वालों के बिना 6-6 महीने साल रहूँ, नहीं, मुझे पास में ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उस बार छोड़ दिया तो इस बार भी मैं नहीं ज्वाइन करूँगी, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो अगर आपको कुछ कॉलेज मिल रहा है तो आप वो लो, और आप कभी ये मत सोचो कि इस टाइम पीरियड में जब तक आप तैयारी करने नहीं जा रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो और रिजल्ट आ चुका है, ये जो पीरियड है ना 2 मंथ का, बिफोर कॉलेज, आफ्टर नीट या फिर बिफोर प्रिपरेशन, इस टाइम में आपको डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है यार, मेरी लाइफ है, जो आया है मैं करूँगी, हो सकता है पिछली बार कोई कमी रह गई, इस साल मैं और अच्छे से करूँगी। ओके, तो ये वीडियो एकदम रियल है, मेरे मन में जो जो थॉट था मैंने वो आपके साथ शेयर किया। होप आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, मैं एक जन का अच्छे से रिप्लाई दूंगी। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने जन तक पहुंचेगी, उसमें से कितने नीट वाले होंगे, पर मुझे इतना पता है कि हर इंसान का टेस्ट होता होगा, वो फेल होता होगा और उसे डिप्रेशन आता होगा कि वो क्या करेगा लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि वो डिप्रेशन होने वाली बात है। आप इसीलिए फेल हुए क्योंकि आप ट्राई किए हो। वो लोग थोड़ी ना फेल होंगे जो बैठ कर रील देख रहे हैं। ठीक, क्या लाइफ है वो, सिर्फ रील देखना, सिर्फ आराम करना नहीं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने 20s में ताकि हम 30s 40s 50s 60s और जब तक जिए सुकून से जिए। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी मन में डाउट होगा मुझसे पूछना, मैं आपको एज अ एल्डर, एज अ फ्रेंड, एज अ क्लासमेट, एज अ यंगर, हूएवर, जो भी आप समझो, मैं वैसे आपको जवाब दूंगी। और आई स्वेयर मैं बहुत अच्छा जवाब देती हूँ, आपको पसंद आएगा। बाय, थैंक यू।